ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज की कक्षा इस सेमेस्टर की संभवतः पहली या दूसरी कक्षा होगी, शनिवार की। नवरात्र साधना के बाद सेमेस्टर बदल जाते हैं। जो रविवार की कक्षाएं हैं वो आदरणीय बाबूजी आत्मा अनुसंधान मंडल पर जो सिलेबस डिसाइड किया गया है इस सेमेस्टर के लिए, उसमें तंत्र महाविज्ञान, कुंडलिनी विज्ञान और आध्यात्मिक काम विज्ञान पर कक्षाएं चलेंगी, जो वरिष्ठों के लिए, और सब उसका लाभ ले सकते हैं। शनिवार की कक्षाएं चूंकि पंचकोश पर चलनी है और इस कक्षा में वरिष्ठ लोग भी रहते हैं, नए साधक भी जुड़ते जाते हैं, तो हम लोग हमेशा जब सेमेस्टर कंक्लूड होता है तो उस पर समीक्षा होती है कि क्या कुछ फायदा मिला इस सेमेस्टर में। तो अपनी समीक्षा में हम लोगों में कभी कभी भटकाव आने लगता है कि स्तुति में चले जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की स्तुति में, श्रद्धेय बाबूजी की स्तुति में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमको बताना होता है कि इस सेमेस्टर में जो कुछ हमने किया वो कुछ क्या रहा, उसके अनुभवों को साझा करना होता है। तो हम चाहते हैं कि इस सेमेस्टर में जो शनिवासरी कक्षाएं रहेंगी, जो वरिष्ठ साधक लोग लेंगे, उसमें वो दर्शन पक्ष को, पंचकोश का जो दर्शन पक्ष है, ज्ञान पक्ष है, उसके साथ में अपने अनुभवों को साझा करना होता है उनको, कि उन्होंने उस सेमेस्टर में या उस समय तक क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ उनके अनुभव अच्छे या बुरे रहे, जिसके माध्यम से और साधकों को प्रेरणा मिले। हम सभी चूंकि रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड, और रिसर्च अपने शरीर पर कर रहे हैं, एक सही दिशा में अगर हम चलते रहें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। तो इस पर थोड़ा सा देखा जाए कि पंचकोश की व्यावहारिकता क्या है। पंचकोश साधना हम कर तो रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है। अगर कुछ हमको पंचकोश से मिल रहा है तो हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिसने इस साधना को दिया है, जिसके अनुशासन में हम इस साधना को एक दीक्षा के रूप में ग्रहण करके साधक के रूप में कर रहे हैं, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो इस पर एक समरी लेकर के हम चलें। बाकी पंचकोश की साधना हम सब कर ही रहे हैं, तो उसमें टेक्स्ट क्या क्या लेके चल रहे हैं, दर्शन पक्ष क्या क्या है, और थोड़ा सा उसकी व्यवहारिकता क्या होनी चाहिए, इस पर आज की अच्छा चल जाएगी। तो कुछ रेफरेंसेस जो हमने नोट किए हैं अपने स्वाध्याय के क्रम में, उस रेफरेंसेस से श्रद्धा और बढ़ जाती है, और जब श्रद्धा बढ़ती है तो साधना में सफलता की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो क्या कुछ हमने अनुभव किया है, उसको थोड़ा सा हम आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो दो इसमें ग्रंथ जो हम लोग लेके चलते हैं, एक ग्रंथ है वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, और दूसरा है गायत्री महाविज्ञान। ये दो तो ग्रंथ हम जरूर लेके चले अगर पंचकोश के साधक हैं तो। शुरुआती दौर के साधक गायत्री महाविज्ञान से भी आगे चल सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में हमको जाना है तो वाङ्मय 13 को भी लेके चलें तो ज्यादा सहूलियत मिलती है। इसके रेफरेंसेस में परम पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं उसको भी थोड़ा सा हम लेके चलें, उससे श्रद्धा बढ़ेगी। तो
वाङ्मय 13 में अगर हम देखें तो पहले अध्याय की भूमिका में ही आप मान के चले कि क्या आवश्यकता पड़ेगी पंचकोश साधना पर अलग से वाङ्मय लिखने की। उस पर पेज नंबर 9 पर जो पहला अध्याय 1.9 कह सकते हैं, जब से मनोभूमि की शुद्धि होती है। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको लगा। जब से मनोभूमि की शुद्धि होती है, जब के बाद अगली भूमिका में प्रत्येक साधक को प्रवेश करना पड़ता है। अगर हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, जीवन को निखार रहे हैं, तो प्रवेश करना ही पड़ता है। तब उसके लिए ये पंचकोशी साधना आवश्यक हो जाती, अनिवार्य हो गई। दूसरा पॉइंट क्या इनका इंपॉर्टेंट है, यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। और इसका कंक्लूजन जब जाता है तो इतनी समग्रतापूर्ण और कोई साधना हो ही नहीं सकती, और ये बहुत सरल है, हानि रहित है, सब कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1-2 घंटे समय लगा सकने वाला कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकता है, और 10 वर्ष के अंदर एक सामान्य स्थिति का व्यक्ति उस स्थिति को पहुंच जाएगा जहां से आत्म साक्षात्कार की स्थिति बिल्कुल निकट आ जाती है। एक ड्यूरेशन दिया है कि अगर हम टारगेटेड लेके चलें तो एक सामान्य व्यक्ति, साधक की बात नहीं किया उन्होंने, हमारी अपनी कुछ बैकग्राउंड होता है, हम सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, कुछ न कुछ अच्छे काम हम पहले से करते चले आ रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, उसके लिए भी नहीं मिलेगा। एक सामान्य व्यक्ति अगर सिस्टमेटिक साधना करे तो 10 साल के अंदर उस स्थिति तक पहुंच जाएगा। मतलब अपने जीवन को धन्य करते हुए जो भी भौतिक समृद्धियां हैं, संपत्तियां हैं और आत्मिक विभूतियां हैं, ये दोनों को प्राप्त करते हुए अंततः उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जहां से ब्रह्म साक्षात्कार आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद हम गायत्री महाविज्ञान में अगर हम आते हैं तो गायत्री महाविज्ञान में कुछ रेफरेंसेस परम पूज्य गुरुदेव ने, जो संयुक्त संस्करण है जिसमें पहला ज्ञान पक्ष, दूसरा विज्ञान पक्ष और तीसरे में प्रैक्टिकल है, उसमें क्या लिखते हैं कि विगत 20 वर्षों में ये भाग 2 और भाग 3 की भूमिका में आया है कि विगत 20 वर्षों में गायत्री संबंधी शोध के लिए हमने प्रायः 2000 आर्ष ग्रंथ पढ़े। उसका कंपाइलेशन गायत्री महाविज्ञान। पंचकोशी साधना 5 मुखों के चित्रण में योग विद्या का वह गुप्त विज्ञान है और विधान दिया हुआ है जिसको जानकर परम पद को, परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये गायत्री पंचकोशी साधना के बारे में वहां पर कर रहे हैं जो कंपाइलेशन उन्होंने महाविज्ञान का दिया है। एक और पॉइंट क्या कहते हैं, पंचमुखी गायत्री की 10 भुजाएं जीवन की 10 सूलों, कष्टों, दुखों का निवारण करने वाली महाशक्तियां हैं। जिसके सिर पर माता की 10 भुजाओं का वरदान है वो सब प्रकार के दुखों से निश्चय ही बच सकता है। जितनी भी तरह के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो भी हमारे ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, इन सबसे बचने का उपाय इन 10 भुजाओं का आशीर्वाद, मतलब पंचकोशी के साथ जो सिस्टमेटिक बनाई गई है, और सिस्टमेटिक ही हम सबको करनी होती है। इसी में एक जो हम खोज रहे थे बहुत दिन से और 10 बार उसको पढ़े, ज्यादा पढ़े, लेकिन एक बार स्ट्राइक किया कि जो खंड 3 है, एक दिमाग में आता था कि महाविज्ञान लिखने का उद्देश्य क्या हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव का, वो लाइन वहां पर मिल गई। पेज नंबर 286 पर गायत्री मंजरी है। गायत्री मंजरी की जहां शुरुआत कर रहे हैं उसके ऊपर की एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक ही लाइन है। क्या लिखा उन्होंने, जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप ये पुस्तक लिखी गई है उस गायत्री मंजरी को
हिंदी टीका सहित नीचे दिया जा रहा है। महाविज्ञान लिखने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि गायत्री मंजरी की व्याख्या उसको सरल करके सामान्य व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई जाए कि वो अपने जीवन को धन्य कर सके। उस गायत्री मंजरी पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। और अगर हम उपनिषदों में जाते हैं तो उपनिषदों में तैत्तिरीयोपनिषद में भृगुवल्ली आती है, और भृगुवल्ली में एक आख्यायिका आती है वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में। भृगु ऋषि अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि अधि भगो ब्रह्मेति, हे भगवान हमें ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। क्या शिक्षा देते हैं ऋषि? वरुण ऋषि कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ एक लाइन बताया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासु तपो ब्रह्म। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ तप के माध्यम से ही जाना जा सकता है, बोध किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तप करो। अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए तो सिर्फ तप। और तप का मतलब साधना। बिना साधना किए ये संभव ही नहीं है कि किसी को मिले। हे पुत्र, तुम तप द्वारा ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, क्योंकि ब्रह्म को तप के द्वारा ही जाना जा सकता है। और फिर जब वो तपस्या करने लगे, अन्नमय कोश जागृत हो गया, फिर गए क्या यही ब्रह्म है? एक प्रश्न और रख दिया। फिर उन्होंने वही कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासु तपो ब्रह्म। फिर वापस गए, फिर साधना किया उन्होंने, प्राणमय कोश भी जागृत हो गया। फिर आकर के पूछे क्या यही ब्रह्म है? इस तरह से करके विज्ञानमय कोश तक 4 चक्करों को लगाना पड़ा। और फिर जब अंतिम भूमिका में गए, ब्राह्मी भूमिका, और तब करके जब अखंडानंद ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार की भूमिका में पहुंच गए, दोबारा फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो कुछ जानना शेष था, जो कुछ पाना शेष था, जिसके लिए वो ये जन्म लिए थे, वो सब कुछ प्राप्त हो चुका था। फिर दोबारा सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और फिर तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। ये शरीर जिसलिए हम धारण किए कि संसार के जीवन को भी धन्य करना है और अंतर की यात्रा को भी कृतकृत्य करना, पूर्णता तक पहुंचना। इसीलिए इस पंचकोश की आवश्यकता पड़ रही है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पेज नंबर 286 पर ये लिखा हुआ है, उसी लाइन में बहुत स्ट्रांग, कि भृगु के समान जो इन तपश्चर्याओं को करेंगे वे ही ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी होंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो हमको साधना करना ही पड़ेगा, निंदा और स्तुति के परे होकर के। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी विल गेट द रिस्पॉन्स। उसी का रिजल्ट हमको मिलेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो इस साधना को कैसे किया जाए, उस पर अगर हम चलें तो गायत्री मंजरी, जिसकी व्याख्या के स्वरूप ये लिखा गया है महाविज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान के लिए और रिसर्च करने के लिए वाङ्मय 13, उसमें क्या कुछ है। 46 सूत्रों का 46 फार्मूले उसमें दिए गए हैं। गायत्री मंजरी है, शिव और पार्वती के बीच में कैलाश पर एक संवाद चल रहा है। उसके कुछ मुख्य सूत्रों को ले लिया जाए। उसी में एक सूत्र आता है, विभर्ति पंच आवरणाम जीव कोशास्तिमता अमुखानि पंच गायत्र्यास्तानेव वेद पार्वती। हे पार्वती, जीवात्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े होते हैं। यही 5 आवरण गायत्री के 5 मुंह हैं, या इंसान के 5 कोष, जीवों के 5 कोष। क्या है वो? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष।
दूसरा सूत्र एक और इंपॉर्टेंट आता है, एस एव कोश कोशिशु हेनंता रिद्ध सिद्ध है और गुप्ता आशा दया जी में धन्य तो मत गच्छति। इन पांचों कोशों में अनंत रिद्धियां और सिद्धियां दबी छिपी पड़ी हुई, और अगर हम इन कोशों का परिष्कार कर लेते हैं, अनावरण कर लेते हैं, तो साधक जो अनावरण करने वाला है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, वो कृतकृत्यता को प्राप्त करता है जो उसकी लास्ट ख्वाहिश होती है। 5 कोशों में टोटल 12 सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों पर हम लोग मनन चिंतन करें और उसकी गहराई में जितना ही जाकर के अपने कोशों का परिष्कार करते जाएंगे उतना ही फायदा हमको मिलता है। और उस 12 सूत्रों को हम सबको याद कर जाना चाहिए ताकि उसको चलते फिरते उस पर मनन चिंतन हो सके। ऑलरेडी कक्षाएं सब हो चुकी हैं, उसकी वीडियो भी हम जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है वो साइट पर अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि इस बार के सेमेस्टर में आगे लगभग 19-20 कक्षाएं और हम सबको मिलेंगी समीक्षा के पहले, तो उनमें जो बड़ी साधक गण है वो अपने अनुभवों को, स्पेसिफिक अनुभवों को साझा करेंगे जिसमें उनको कमांड मिला है। तो हम इन ग्रंथों को पढ़ें भी, वीडियो को भी देखें, और सिर्फ सैटरडे और संडे का मैटर नहीं है, प्रतिदिन हमको साधना करनी पड़ेगी नियमित रूप से। और जो कंफ्यूजन आता है पूरे सप्ताह में, उसका निवारण हम सैटरडे और संडे की कक्षाओं में अवश्य करें, तभी हम अपने अनुभवों को पंचकोश के रेफरेंस में साझा कर पाएंगे। नहीं तो निंदा स्तुति में फंसे रह जाएंगे और फिर भृगु की तरह से वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब एक एक कोशों पर हम चलते हैं और पंचकोश की साधना के करने के पहले टोटल 19 क्रिया योग है, उस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा, मोटी मोटा एक रिकैप। दूसरा एक और टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो वो टूल्स है, प्रयास रहेगा उस पर भी एक कक्षा रखी जाए। आहार की शुद्धि, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें लिया नहीं है टूल्स में, लेकिन ये बेस है। ये माना गया है कि हम एक इंसान का ही आहार लेंगे, एक साधक का आहार क्या होता है। क्योंकि जब भी पंचकोश साधना कहीं फील्ड में कराने का प्रयास किया जाता है तो आहार को लेकर के बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो एक गायत्री साधक, पंचकोश साधक का आहार क्या होना चाहिए, उस पर भी एक कक्षा रखी जाएगी और साधक अपना अनुभव साझा करेंगे ताकि हम भटके न। उस आहार शुद्धि के अलावा 19 टूल्स और है, वो क्या क्या है उसको लेकर के एक रिकैप ले लिया जाए कि इन पंचकोशों में हम क्या करते हैं एक्चुअली। तो जो पहला अन्नमय कोश आता है उस पर 2 सूत्र क्या क्या है, लोका नाम तो शरीरानु जन्मा देव भवन्तु और उपत्यकासु स्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा। ये शरीर अन्न से बना हुआ, अन्न क्या है, पृथ्वी का रस। ये स्थूल शरीर, जड़ शरीर जो अन्न से भी निर्मित है, इसका स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, उपत्यकाओं के ऊपर। उपत्यकाएं क्या है, उपत्यकाओं को सूक्ष्म नाड़ी गुच्छक कह सकते हैं, नर्व क्लस्टर्स कह सकते हैं। इसका केंद्र बिंदु कुछ और है और रोग प्रभावित होता है शरीर में। और हम अगर शरीर का ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो रोग को जड़ से नहीं खत्म कर पाते। और उपत्यकाओं का अगर हम देखें आज की डेट में, अगर हम पैथी में जाए तो मेजॉरिटी में 80 से 90% रोग हार्मोनल इम्बैलेंस से आते हैं। डॉक्टर के पास कोई बात, सप्लीमेंट देने का प्रयास करते हैं, सप्लीमेंट से पूरा नहीं होता है। मेजॉरिटी में 80 से 90% जो डिजीजेस हम लोग फेस कर रहे हैं वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस से। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए फिर एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, 7-8 ग्रंथियां जो महत्वपूर्ण हैं, पेनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास एंड गोनेट्स, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी डिजीज घूमती रहती है।
तो एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे करेक्ट किया जाए, उसका अचूक उपाय इस अन्नमय कोश में दिया हुआ है। क्या उपाय है? 4 टूल्स दिए हैं। आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धिया तपश्चर्या और चैव अन्नमय कोशस्य संशुद्धि अभिजायते। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, इससे अन्नमय कोश जागृत होता है, परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है। और जब अन्नमय कोश शुद्ध होगा तो इंटायर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी। और फायदा क्या मिलेगा? हमारे सारे रोग जो किसी भी स्टेज पर शरीर में आ गए वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे, ये काया निरोगी हो जाएगी और आगे भी हम स्वस्थ शरीर में रहेंगे। और उत्साह उमंग जब आएगी ही आएगी रोग जाने पर, चिर यौवन भी प्राप्त होगा, आयु बढ़ जाएगी, हर व्यक्ति ज्यादा जीना चाहता है। ये सारे लाभ सिर्फ अन्नमय कोश को परिष्कृत करने से मिल जाएंगे। आसन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। अगर हम एक एक में थोड़ा सा रिकैप ले लें तो आसन में क्या आसन हम लोग करते हैं साधक के रूप में? बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आसन नहीं करते हैं, सिर्फ 10-15 अधिक से अधिक 20 मिनट। उसमें क्या करते हैं? उसमें एक तो सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, जो ज्वाइंट्स के मूवमेंट, गति संचालन हो जाता है। उसके बाद प्रभावी और महाप्रभावी 4 आसन दिए गए हैं गायत्री महाविज्ञान में। प्रभावी आसन जो है हाथ पैरों में मजबूती लाने के लिए, उसमें कौन कौन से आसन आते हैं? पादहस्त आसन आ गया आपका, उत्कट आसन आ गया, सर्वांगासन आ गया आपका। और महाप्रभावी आसन में मयूर आसन आ गया, पश्चिमोत्तान आसन आ गया, सर्प आसन आ गया, धनुरासन आ गया। इस तरह से 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसनों को मिला जुला करके कुछ कर लिया जाता है और चारों पर कमांड करना होता है। 4-4 8 पर कमांड। उसके साथ में 3 राउंड 5 राउंड प्रज्ञा योग आसन, जो समग्रता में पूरे अन्नमय कोश का परिष्कार करता है। बस इतना ही आसन है। लेकिन इस आसन को करने के साथ में चूंकि उपत्यकाओं का मैटर आया है, सूक्ष्मता की बात आती है, तो आसन के साथ में विचारणा और भावना ये तभी जुड़ पाएगी जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एग्जैक्टली हम कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस अंग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसीलिए बॉडी की एनाटॉमी के बारे में, थोड़ा सा फिजियोलॉजी के बारे में, उस ग्लैंड्स की फंक्शनिंग के बारे में हल्का फुल्का जानकारी कर लेना पड़ता है, ताकि हम विचारणा और भावना को जब जोड़ेंगे तो वही आसन स्थिर सुखम आसन के रूप में लाभ देना शुरू कर देगा। और अगर हम इसके आगे जाते हैं, उपवास, उपवास में विज्ञान सम्मत करना है। उपवास के कुछ रूल्स होते हैं। लकीर का फकीर न होकर के अगर हम अन्नमय कोश के परिष्कार के ले जाएं तो पाचक, शोधक, सामक, आनक और पावक, इन 5 उपवासों की चर्चा है। 5 पर हम लोग प्रयास करें, कुछ समय दे करके 5 को सिद्ध करें और फिर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पूरी लाइफ उपवास करने का नहीं है। एक उपवास क्या सकता है? 5 उपवास। जब कड़ी भूख लगे तो हल्का भोजन, फिर ऋताहार, मिताहार और हिताहार, ऋतभुक, हितभुक, मितभुक, इसको भी लेके हमको चलना है। उपवास के बाद, उपवास के दौरान कुछ रूल्स होते हैं, विज्ञान सम्मत है, उनको फॉलो करना होता है। सात्विक आहार लें, सुभाज्य लें, स्वल्प लें, कड़ा आहार न लें, जिससे हमारी एनर्जी उसको पचाने में ज्यादा वेस्ट हो जाए। तो अन्नमय कोश का अगर परिष्कार करना है तो विज्ञान सम्मत उपवास लेके चलें। जल का सेवन अधिक से अधिक करें उपवास के दिनों में। थोड़ा स्वाध्याय, चिंतन, सत्संग, इन सब चीजों में जितना अधिक बढ़ा सकते हैं। शरीर से संबंधित जो श्रम है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ये उपवास की फिलॉसफी, इस पर कक्षाएं अलग से होंगी और जो साधक उपवास पर अच्छा कमांड है वो हम सबके बीच में आएंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे। फिर तत्व शुद्धि पर आते हैं। 5 तत्वों से शरीर बनी हुई है। उन 5 तत्वों को
चित जल पावक गगन समीरा। तो पृथ्वी का शोधन कैसे किया जाए? पृथ्वी के अधिक से अधिक कांटेक्ट में रहें, मिट्टी स्नान करें, जो दैवी भूमि है उसका भी लाभ लिया सकता है क्योंकि उसके अंदर शोषण की क्षमता है, वो हमारे डिजीज को सोख लेती है। जल का अगर ले तो ऊषापान रिकमेंडेड है, हम सब ऊषापान करते हैं कि प्रातः उठ करके स्वाध्याय के टाइम पर कम से कम आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे जब तक स्वाध्याय करें, घूंट घूंट पानी पी करके। और नॉर्मल पानी से अगर हम स्नान करें 12 मास, तो जो जल के अंदर विषवा तत्व होता है वो हमारे बॉडी को सतेज भी करेगा, इलेक्ट्रीफाइड भी कर देगा, चार्ज कर देगा, और साथ साथ मलों का निस्तारण कर देगा। तो वह आभ्यंतर शुद्धि होने लगेगी, अंदर से ऊषापान और बाहर से इलेक्ट्रीफाइड भी कर रहे हैं। अग्नि का सूर्य स्नान भी हम लोग करें, पूरी बॉडी में सूर्य की ऊर्जा को लें, जो अल्ट्रावायलेट अल्फा वायलेट जो रेज है, अगर शरीर गीला है तो एब्जॉर्प्शन की पावर और बढ़ जाएगी। उसके बाद वायु के लिए शुद्धि के लिए मॉर्निंग वॉक हम लोग करते हैं, अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करते हैं जहां पर ऑक्सीजन के कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो, इसको भी प्रयास करते हैं घर के अंदर अपना माहौल बनाने का। साथ साथ हवन यज्ञ गायत्री साधक को करना ही चाहिए, कम से कम वीकली, एक डेली नहीं हो सकता है तो उससे भी वायु की शुद्धि हो जाती है, उसको हम ग्रहण करते हैं। फिर आकाश तत्व आता है, और आकाश तत्व जो कि सूक्ष्मतम होता है, तो उसमें हमारी वाणियों को परिष्कृत करना होता है। बैखरी है, मध्यमा है, पसंती है और परावाणियां, जिस पर चर्चा बेहद होगी कक्षाओं में। उनका परिष्कार कैसे करते हैं? स्वाध्याय चिंतन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इन वाणियों में परिष्कार आएगा, वाणियों में दैविक गुण एडॉप्ट होने लगेगा, आकाश तत्व की शुद्धि हो जाएगी। ये सब अन्नमय कोष की साधना है। अन्नमय कोष को परिष्कृत करने के लिए, सारे रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए आकाश तत्व की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तपस्या, जो चौथा टूल्स है तपस्या, साधारण तपस्या है जो हम रूटीन में डेली कर सकते हैं, अपने आचरण का अंग बना सकते हैं, अपने जीवन का उसको अंग बना करके आचरण में बुन सकते हैं। वो 12 तपस्याओं की चर्चा आएगी। आस्वाद है, कर्षण है, तिदीक्षा है, उपवास है, गव्य कल्प है, प्रदातव्य है, निष्कासन तप है, साधना तप है, ब्रह्मचर्य भी है उसी में, चांद्रायण तप है, मौन तप है, अर्जन तप है। ये 12 तपों के बारे में एग्जैक्टली क्या है उसकी साइंस, इसको भी हम लोग पढ़ें, स्वाध्याय करें, जानें और फिर शोधन करें। तो जब 19 टूल्स हैं तो कम से कम इस सेमेस्टर में अगले 4-5-6 महीनों के अंदर हम लोग प्रयास करें कि 2 टूल्स 3 टूल्स उस पर कमांड कर लें, उस पर रेगुलर साधना करें, और ताकि हम अनुभव साझा करने के क्रम में बता सकें। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, अगर पूर्ण है तो परमात्मा हो जाएगा। तो हम सब अधूरे हैं, अधूरे में कितना परिष्कार हम कर पा रहे हैं, इसको अगर हम बताएंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, दूसरों का भी प्रेरणा मिलेगी। अब हम अगर प्राणमय कोष पर आते हैं, अन्नमय कोष का जो मूलाधार है 5 कोषों का, इसको तो परिष्कृत करना ही पड़ेगा। इससे ऊपर अगर उठे दूसरा कोष प्राणमय कोष, उस पर फिर 3 सूत्र आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उसी गायत्री मंजरी में लिखा है। पहला सूत्र लाभ को बताते हैं, प्राणमय कोष परिष्कार से क्या होता है, दूसरा प्राणमय कोष होता क्या है, और तीसरा प्राणमय कोष का परिष्कार करते कैसे हैं, साधन क्या है। क्या सूत्र है उसका? ऐश्वर्यम पुरुषार्थश्च तेज ओजो यशस् तथा, और प्राण शक्तियां तू वर्धनते लोकानामिता संशयम। अगर प्राण शक्ति की वृद्धि होती है तो ये हमारे 5 गुण व्यक्तित्व में परिलक्षित होने लगते हैं। इसका हमको एप्लीकेशन करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। पहला ऐश्वर्य, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है, धन संपदा अपने आप आने लगेगी, इसका प्रैक्टिकल हम करें। दूसरा पुरुषार्थ, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, कार्य की क्षमता दक्षता बढ़ जाती है, थकान नहीं लगती है। तीसरा तेज ओज, वही प्राण जब मस्तिष्क में घुल जाता है तो तेज बन जाता है, ब्रिलियंसी, फिर अपना निर्णय हम खुद ले पाते हैं। और ओज हमारी वाणी में, हमारे शरीर में एक चमक आ जाती है, और वो सात्विक चमक दिखनी चाहिए।
अगर साधक है, साधना कर रहा है प्राणमय कोश की, और 5वां पॉइंट जो आता है वो यश, कीर्ति पूरे समाज में व्याप्त होने लगती है। अनायास आपको सम्मान मिलने लगेगा, अपमान आपके बंद हो जाएंगे। ये सारी चीजें प्राणमय कोश की जागृति से हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, इन टर्मोलॉजी पर जाकर के इस पर चिंतन मनन करें, इसका मतलब क्या होता है, इसकी और गहराई में जाए। प्राणमय कोश क्या होता है, उस पर क्या चर्चा करते हैं। पंचभिस्तु महाप्राणई लघु प्राणई च पंचभी एतै प्राणमय कोशो जातु 10 विरुत्तम। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, ये 10 उत्तम प्राण मिलकर के प्राणमय कोश बनता है। इसका मतलब इस पर भी लेक्चर होगा कि ये प्राण जो हमारे हैं वो 10 कौन कौन से हैं। 5 महाप्राण के साथ में उसका उपप्राण, सहयोगी, उसका सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। वो 5 ग्रुप कौन सा है। प्राण के साथ में नाग है और इसका केंद्र बिंदु हृदय, सूर्य चक्र कह सकते हैं। दूसरा समान नाभि क्षेत्र में उसके सहयोगी कृकल है, पित्त और कफ के रूप में मिलजुल करके काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर बैलेंसिंग जरूरी करती है। और पूरे बॉडी में जो भी हमारा आहार ले रहे हैं उससे जो रस बन रहा है, परिपाक हो रहा है, उसका विस्तार करते हैं। तीसरा अपान के साथ में कुर्म, ये मूलाधार क्षेत्र में, जनेंद्रियों के क्षेत्र में इनका प्रभाव रहता है। चौथा उदान के साथ में देवदत्त, कंठ क्षेत्र में। 5वां व्यान के साथ में धनंजय, पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन केंद्र बिंदु मस्तिष्क मध्य कर सकते हैं। इनकी क्रिया अगर देखा जाए तो प्राण जो है आकर्षण का, खींचने का काम कर रहा है। समान जो है उसको फैलाने का काम कर रहा है पूरे शरीर में। अपान जो है ठेलने का काम कर रहा है, बॉडी से बाहर ठेल रहा है। उदान जो है बॉडी को ऊपर उठाने वाला जो काम है वो उदान करता है। और व्यान सूक्ष्मतम होता है, सबके ऊपर नियंत्रण करता है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और हेडक्वार्टर मस्तिष्क मध्य, इन पर भी चर्चा होगी। प्राण नाड़ियों में दौड़ता है तो नाड़ियों पर भी चर्चा होगी कि नाड़ियां जो हमारी हैं 72,000 नाड़ियां, तो मुख्य नाड़ियां हमारी 3 नाड़ियां, 10 नाड़ियां, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्त, जिह्वा, गांधारी, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखिनी, ये सब क्या है, इनको कैसे जागरण किया जाए, इनका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, इन पर भी बृहद कक्षाएं होंगी। तो ये कोर्स में है, हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं और इन्हीं टेक्स्ट में दिया हुआ है तब तक इस पर कमांड नहीं आ पाएगा, तब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। इन लक्ष्य को निर्धारित करते हुए फिर हमको आगे, नहीं तो लकीर का फकीर जैसे करते चले आ रहे हैं, अगर उस तरह से करेंगे तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने 10 साल का टाइम दिया है कि अंततः आपको उस भूमिका तक पहुंचा देंगे, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर हम सामान्य व्यक्ति की हैसियत से भी चलें तो भी हम टाइम बाउंड प्रोग्राम में रख करके आगे बढ़े। तीसरा सूत्र क्या करते हैं, ये प्राणमय कोश का परिष्कार होता कैसे है, क्या टूल्स इसके हैं। 3 टूल्स दिया हुआ, बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव ही एस प्राणमय कोशो यत मानम तो सिद्धयति। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्राणायाम, बंध और मुद्रा, इन तीनों के साधना से यत्नशीलों का प्राणमय कोश परिष्कृत होता है। यत्नशील, नियमितता, रेगुलर, टारगेट रख करके जब तक हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे नहीं कि हमारी बॉडी में उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, वही यत्नशील होता है। जो प्रयत्न करता है एक टारगेट, टाइम बाउंड मैनर में, नहीं तो जिंदगी भर करते रह जाएंगे, कोई फायदा विशेष नहीं हो पाएगा, हल्का फुल्का मिल पाएगा। लेकिन अगर हमको परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं,
उनके अनुसार चलना है, उनके प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा है, तो टाइम बाउंड मैनर में अपने प्रोग्राम को डिसाइड करें। और सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, प्रतिदिन 1 घंटा दे करके अगर हम 10 साल के अंदर सामान्य स्थिति के साधक के रूप में चल करके भी अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो क्या बुरा है। प्राणायाम, बंद और मुद्रा, इस पर भी विधिवत कक्षाएं चलेंगी। प्राणायाम में मोटी मोटा जो हम करते हैं 3 प्राणायाम, और यही रिकमेंड सबको करते हैं। पहला प्राणायाम, इन नाड़ियों का जिनमें प्राण दौड़ता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उनका शोधन करें। तो पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन। हर साधक को शुरुआत नाड़ी शोधन से करना चाहिए, चाहे वह अनुलोम विलोम के माध्यम से शोधन कर ले, चाहे वह भस्त्रिका के माध्यम से शोधन कर ले, दोनों की कक्षाएं होंगी। नाड़ी शोधन के बाद प्राण तत्व को बढ़ाना है, क्योंकि जब प्राण तत्व बढ़ेगा तभी ऐश्वर्य पुरुषार्थ, तेज, ओज, यश की प्राप्ति होगी। उसके लिए प्राणाकर्षण, उसकी टेक्निक हमको जानना है कि कैसे हम प्राण को आकर्षित करते हैं, उसको बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इस साइंस को जब तक हम नहीं जानेंगे, और उसको करने के लिए प्रैक्टिस जो कराई जाएगी, पूरक क्या होता है, अंतः कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, बाह्य कुंभक क्या होता है, इन सारी टर्मोलॉजी को भी हम समझें और इनका अभ्यास कैसे किया जाए इसको भी हम देखें। तो 2 प्राणायाम, एक नाड़ी शोधन, एक प्राणाकर्षण, और तीसरा जैसी हमारी आवश्यकता। आवश्यकता में क्या है, हमारी अपनी वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे मौसम के अनुसार अगर हम देखें, ठंडी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ाने वाले कर लें, गर्मी ज्यादा लग रही है ठंडी बढ़ाने वाले कर लें। उसमें क्या क्या आएंगे, चंद्र भेदन, सूर्य भेदी प्राणायाम, ईड़ा चालन, पिंगला चालन, अनुलोम विलोम। तो जैसी हमारी स्थिति हो रही है, मानसिक अवस्था जैसी हो रही है, बॉडी की जो नीड है, वो तीसरा प्राणायाम उसको कर लें। तो अपने टाइम को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, नाड़ी शोधन, प्राणाकर्षण, ये 2 तो जरूरी है, और तीसरा जैसी हमारी आवश्यकता, ये तीनों प्राणायाम को करके हम प्राणमय कोश को जागृत कर सकते हैं। और बंद और मुद्रा, 3 बंदों के बारे में, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, उनकी क्या टेक्निक है, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और मुद्रा, देवाना मुद्रा सामुद्रा, हमारे बॉडी का पोस्चर किस तरह से हो कि हम दैविक गुणों को अधिक से अधिक अपने बॉडी के अंदर आत्मसात कर सकें, उसके लिए मुद्रा। उन मुद्राओं में जो मुद्राएं हम लोग करते हैं, बचरोली मुद्रा हो गई, शक्ति चालनी मुद्रा हो गई, उसके अलावा महामुद्रा हम लोग करते हैं, रेगुलर करने वाले में विपरीत करणी मुद्रा करते हैं। तो इन मुद्राओं का अधिक से अधिक लाभ लिया जाए, इस पर कमांड करना पड़ेगा। 1-2 मुद्रा हम पकड़ करके उस पर कमांड करें, उसके लाभों से अपने को लाभान्वित करें और फिर आगे बढ़ें। तो ये 3 टूल्स जो हैं, ये हमारे प्राणमय कोश को जागृत कर देंगे। अब हम सीधे आते हैं मनोमय कोश में। मनोमय कोश में सिर्फ 2 सूत्र हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोश बन जाता है। पहला सूत्र क्या है, चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महति त्वंतः शक्ति तस्मिन् वसंत। मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन को कहा गया, और मन पर अगर हम नियंत्रण कर लें, निगृहित कर लें, कंट्रोल कर लें, तो महान अंतः शक्ति पैदा हो जाती है। यही प्रश्न गीता में भी शुरुआत ही हो रही है। उनको क्या बताया जाता है टूल्स में, अभ्यासेन तु कौन्तेय असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय न वैराग्येन चलम। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है, एक चेतनात्मक एक्शन, अनासक्ति का भाव रख करके, अनासक्ति का भाव रख करके अगर हम परिष्कार करने का अभ्यास करने लगेंगे, वो अभ्यास क्या है वो दूसरे सूत्र में बताया गया है। क्या है अभ्यास, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, जपा नाम साधनैर्ननु अभवत उज्ज्वल कोश पार्वतेश एव मनोमय। हे पार्वती, मनोमय कोश उज्जवल होता है अगर साधक जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, इन 4 टूल्स को अडॉप्ट करता है।
किसी टूल्स को लेकर के हम कमांड कर सकते हैं और प्रयास करें चारों टूल्स को लेने। जब एक आवृत्ति चित्तवृत्ति निरोध है, जो कि परिभाषा दी गई है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध एक आवृत्ति हम अगर बनाते हैं, अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, एक मैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो मैग्नेटिज्म पैदा कर देती है और मस्तिष्क शांत होने लगता है, संतुलित होने लगता है। और शांत और संतुलित अगर मस्तिष्क होगा, एकाग्रता आएगी और उस एकाग्रता में हम जहां उसको लगा देंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी हमारी, धैर्य बढ़ जाएगा, पेशेंस बढ़ जाएगा और फिर लाइफ चमक जाएगी। संसार का पूरा कंट्रोल अपने अंदर हम उसी से कर सकते हैं। तो जब के अंदर वो मैग्नेटिज्म है, उसकी साइंस क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। जब के साथ में ध्यान को भी अगर जोड़ दिया जाए कि हमारा चिंतन क्या चल रहा है, किस तरह के पॉइंट्स हमारी खोपड़ी में चल रहे हैं उस टाइम, उस ध्यान को भी परिवर्तित करना है, साधक के अनुसार करना है। और फिर त्राटक ध्यान को जब पेंट्रेट कर देंगे, हम एक पॉइंट पर ला करके पूरी एनर्जी को वहां पर कंसंट्रेट कर दें, तो पहाड़ जैसी समस्याओं को टूटने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा और हमारा रास्ता साफ होता जाएगा। उस कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसको त्राटक कहते हैं। तो ये त्राटक का अभ्यास पहले हम बाहर में करते हैं, किसी एक वस्तु पर जो मन की चंचलता है उसको प्रयास करते हैं एक दिशा देने का, उसकी गति को नहीं रोकना है, एक दिशा एक पॉइंट पर उसके आयाम को अगर बढ़ाएंगे, गहराई में डूबते जाएंगे, उस पर चिंतन करना शुरू कर देंगे, तो बहुत कुछ सफलता उस पॉइंट पर मिल जाती है। और जब बाहर से अभ्यास करके संसार की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और जब आत्मिकी के क्षेत्र में हम जाने का प्रयास करते हैं, तो अंतः त्राटक कॉन्सेप्ट, विचारों पर, फिलॉसफी पर, दर्शन पर, उन पर चिंतन चलने लगता है, तो उसके नए नए आयाम निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी साधना को एक गति मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। और तन्मात्रा साधना, तन्मात्रा साधन, तन्मात्रा क्या है? जो हमारे पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियों के गुणों का जब समन्वय करते हैं अपनी इंद्रियों के साथ में, उसको तन्मात्रा कहते हैं। आकाश तत्व, उसका सूक्ष्म गुण शब्द है। शब्द के ऊपर हम अपना एंगल ऑफ विजन चेंज करते हैं, सोचने का नजरिया चेंज करते हैं, वो तन्मात्रा साधना आ जाएगी। वायु के ऊपर, अग्नि के ऊपर वायु का स्पर्श हो जाता है, अग्नि रूपों में दिखाई पड़ती है। उसी तरह से जल में स्वाद और पृथ्वी तत्व में गंध। तो जब उनके सूक्ष्म शक्ति जो उनके गुणों में है, जब उस पर हम फोकस करने लगते हैं, तो उसके यथार्थ का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाता है, और जब एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाएगा तो मन हमारा निग्रहित होने लगेगा, कंसंट्रेट होने लगेगा, एक बिंदु पर टिक करके पेंट्रेट करना शुरू कर देगा। तो इनके लाभ हम ले लेंगे, और साधक जो आएंगे, जिन पर कंट्रोल कर चुके हैं काफी कुछ, वो अपने अनुभव को साझा करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम विज्ञानमय कोष पर अगर चलते हैं, मनोमय कोष के बाद, मनोमय कोष के सब सारे फायदे मिलेंगे। बायो मैग्नेटिक बॉडी है, और हमारी बॉडी का बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। अब अगर हम आते हैं यहीं से, मनोमय कोष चूंकि बहुत पावरफुल है, अगर इसको हम संसार में लगाते हैं तो संसार हमारा व्यवस्थित हो जाता है, समृद्धशाली हो जाता है, सुविकसित भी होता है, सुव्यवस्थित भी होता है। और अगर हम संसार की तरफ बढ़े, लेकिन संसार के साथ में हमको अंतर की भी यात्रा करनी है, और वो यात्रा यही मन से ही शुरू होती है। जब मन अंदर की तरफ जाता है, आत्मिकी की तरफ, जब केंद्र बिंदु की तरफ जब चलने लगता है, सेल्फ की तरफ चलने लगता है, जहां हमको आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का टारगेट लेके चलता है, उस दिशा में अगर हम लगाते हैं, तो विज्ञानमय कोष वही प्राण मन के रूप में परिष्कृत होकर के जब बुद्धि बनता है, एक निश्चय कर लेता है। उसके 3 सूत्र दिए गए हैं विज्ञान में कोष के। क्या क्या तीनों सूत्र हैं? पहला सूत्र, विज्ञान होता क्या है, इस पर है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च अनूनमित्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्तृ।
जब स्वयं का और संसार का यथावत पूर्ण तो ठीक ठीक और सही सही पूर्णता में जानकारी होने लगती है, इसको विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं वो मिथ्या देख रहे हैं, यथार्थ नहीं देख पा रहे हैं। संसार में यथार्थ नहीं दिख पाता है, लेकिन जब विज्ञान में कोष हमारा जागृत होने लगता है, परिष्कृत होने लगता है, तब फिर हम उस रूप के पीछे अग्नि देखने लगते हैं, स्पर्श के पीछे वायु के गुण देखने लगते हैं, आकाश के पीछे शब्दों को देखने लगते हैं। उस स्थिति में हम पहुंचते हैं। तो क्या टूल्स है यथार्थ को जानने के लिए? जब हम आत्मिकी की दिशा में चले, जहां से आत्मा यथार्थ है, उसका दर्शन करने की जब क्षमता पैदा होने लगे, उसीलिए तो विज्ञान में कुछ जागृत करना है कि बहिरंग को सुरक्षित तो करना है, अंतरंग को परिष्कृत भी करना है, ताकि देवत्व का अधिक से अधिक जागरण हो और हम आत्म साक्षात कर सके, अंदर से भी कृतकृत्य हो जाए, धन्य हो जाए। उस पॉइंट पर अगर जाते हैं तो 4 साधन है। साधना सोहम इत्येषा तथा वात्म अनुभूते स्वराणाम संयमश्चैव ग्रंथ भेदस्तथैव। सोहम साधना, आत्मानुभूति जो, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन, ये शाम संसिद्ध भिर्नूनम यत मानस ही आत्मनि नो विज्ञानमय कोसा प्रिय आत्मा। हे प्रिय, इन चारों साधनों के माध्यम से जो साधक प्रयत्न करता है, चारों साधनों को एडॉप्ट करता है, उसका विज्ञानमय कोष प्रबुद्ध होता है, बोधत्व की प्राप्ति उसको होने लगती है। सोहम, सोहम, आत्मा अपना परिचय खुद देने लगती है। जब पूछा जाता है कौन हो तुम, वो हम, सोहम, वहां से ध्वनि निकलने लगती है। हर क्षण अजपा जप को जब हम ध्यान से सुनने लगते हैं तो सोहम सिद्ध होने लगता है, और सोहम की सिद्धि अगर हम करने लगे फिर आत्मा का विस्तार होने लगता है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, जब अखंड वृत्ति बन जाती है तो दीप शिखा सु परम प्रचंडा, तो आत्मा का प्रकाश तेजी से, आत्म वर्चस्व, आत्मज्ञान अपने आप वृद्धि होने लगती है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सु परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भवमूल भेद भ्रम नाश। अब प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि सब मिटे ही अपार, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्गृह बैठ ग्रंथ निर्वाण, और छोरन ग्रंथ पाओ जो सोई तब यह जीव कृतार्थ हो। इन्हीं 4-5 लाइनों में पूरा विज्ञानमय कोष की साधना कैसे करते हैं, जीव को कृतकृतता कैसे मिल सकती है, ग्रंथियों का भेदन, जो जन्म जन्मांतर की हमारी 3 ग्रंथियां हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, सात्विक, तामसी और राजसी जो गांठें बनी हैं, जब तक इनको फोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम त्रिगुणातीत और भावातीत की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे, और आत्मा का वही गुण है, तब तक हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, यथार्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसका अभ्यास कैसे किया जाए? और जब आत्मिक गुणों का विकास होने लगे, आत्मा अपनी बाउंड्री तोड़ करके बाहर निकल जाएगी, फिर शरीर हमारी असीमित हो जाएगी। वही तो आत्मा और परमात्मा की परिभाषा है कि जिस वृत्ति में केंद्र हर जगह हो और परिधि कहीं ना हो, अपनी परिधियों को हमको तोड़ना पड़ेगा, तब हम समष्टि की तरफ, तो बेष्टि से समष्टि की यात्रा यथार्थ में करने लगते हैं। आत्मा अनुभूति होता है, मूड पर कंट्रोल होता है, ईड़ा पिंगला से परे होकर के जब सुषुम्ना में स्थिति बनने लगती है तो स्वर संयम सबने लगता है, न गर्म मूड न ठंडा मूड, हमेशा संतुलित मूड, शांत और संतुलित। इसके आगे अगर चलते हैं, आनंदमय कोष, आनंदमय कोष में अगर हम आते हैं, वहां पर फिर 2 सूत्र दिया गया है। आनंद आवरण उन्नत्या अत्यंत शांत प्रदायिका और तुरिया और स्थिति रोके साधकम तो अधिगच्छ। आनंद का आवरण हटने से अत्यंत शांति प्रदान करने वाली तुरिया अवस्था साधक को प्राप्त। आनंद का आवरण कौन सा हटता है? जो खंड आनंद है, क्षण में आता है, क्षण में जाता है। जब ये क्षण में आने और क्षण में जाने वाला आनंद
इसका आवरण हट जाता है तो अथाह आनंद और अथाह शांति की स्थिति ही तुरीय अवस्था, उसका बोधत्व साधक को होने लगता है। क्या टूल्स दिया है? नाद बिंदु कलाना तो पूर्ण साधनया खलु अनन्नो आनंदमय कोश साधकी हित। नाद, बिंदु और कला, इनके माध्यम से तुरीय स्थिति को हम महसूस कर सकते हैं, आनंदमय कोश का अनावरण कर सकते हैं। नाद साधना क्या है? ये ध्वनि से ही संसार चल रहा है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, दो स्वरूप होते हैं। अगर सूक्ष्म जाए तो विचार, हमारे जो विचारनाएं, भावनाएं जो हमारे अंतःकरण में आती हैं, वो शब्दों का सूक्ष्म रूप है। और नाद के रूप में जाए तो ओंकार की जो ध्वनि, जिससे इस सृष्टि और समष्टि का निर्माण भी हुआ है, पोषण हो रहा है, उसको सुनने का प्रयास करते हैं, नाद की साधना समझ लेते हैं। बिंदु क्या है? हर पॉइंट पर सर्वव्यापकता ब्रह्म की, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत्तर रूप में, हर जगह वो समान रूप में व्यापक, हर व्यापक सर्वत्र समाना। जब ये फीलिंग साधक करने लगता है, अड़ो रड़ियान महतु महिया आत्मा गुहायाम निहतो अस्य जंतो तमक कर्तुम पश्यत वीत सो धातु प्रसाद। जब इस पर हम मनन चिंतन करने लगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के अंदर भी जो अविभाज्य है, वहां पर भी उसका कंसंट्रेशन उतना ही है चेतन तत्व का, कि जो सारे ब्रह्मांडों में समाये। जब इसका बोधत्व होने लगे तो बिंदु की साधना से लगेगी। और कला, जब हम रंगों में आते, संसार के रंग और चेतना का अपना एक रंग होता है। वो क्या रंग है? व्याप्ति, प्रकाश के रूप में है, ज्ञानात्मक प्रकाश है, वही उसका रंग है। बाकी लाल, पीला, नीला, इन सब में ये तो आपत्ति में आ जाएगा। पदार्थों के बीच में जो हमारे रंग है, कलर है, ये कला है, गुणात्मक हो जाता है। तो इनकी स्थिति से जब हम गुजरते हैं तो आनंद में घुस जाते हैं। इस तरह से पंच कोशों का टोटल जो 19 टूल्स हैं, 19 क्रिया योग है, इन पर भी कक्षाएं चलेंगी। लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे वरिष्ठ साधक हैं, वो भी टाइम बाउंड प्रोग्राम रखें कि 1 महीने के अंदर हमको इतना टारगेट अचीव कर लेना है। बॉडी के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये आसन को सिद्ध कर लेना, इस टूल्स पर कमांड कर लेना है। फिर उसका लाभ देखें क्या लाभ हो रहा है। इसका थोड़ा व्यवहारिक पक्ष अगर हम लें, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल गया है, 2-4 मिनट और बचा हुआ है। व्यवहारिक पक्ष में, क्योंकि गायत्री की पंचकोशी साधना है, गायत्री प्राण है, प्राण की साइंस है, प्राण की देवी है, महादेवी। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इससे ज्यादा प्रभावी साधना कोई हो ही नहीं सकती है। तो प्राण क्या है? प्राण का मतलब जीवनी शक्ति। और जीवनी शक्ति के अगर रूप में हम आते हैं, प्राण चला गया, जीवन समाप्त। तो जीवनी शक्ति 2 रूपों में परिलक्षित हो गई। प्राण 2 रूपों में, एक प्राण जो है ऊर्जा के रूप में, सक्रियता के रूप में, और प्राण का अगर हम चेतन पक्ष लेते हैं तो संवेदना के रूप में। तो जिन किन प्रकार प्राण को हमको बढ़ाना है, ऊर्जा के रूप में भी और चेतना के रूप में। यही प्राण, यही अग्नि, एक आग है ये, यही आग 5 कोशों में अलग अलग रूपों में व्याप्त है। अन्नमय कोश में प्राणाग्नि के रूप में व्याप्त है, प्राणमय कोश में जीवाग्नि, जीव के अंदर जो अग्नि है वो क्या है, और योगाग्नि मनोमय कोश में आती है, जो दोनों को जोड़ने का प्रयास करती है, संसार को भी और आत्मिकी को भी। दोनों में हमारा वर्चस्व, संसार सुविकसित और सुव्यवस्थित भी हो और अंतरंग परिष्कृत, परिशोधित, पवित्र हो, ताकि आत्मा की भी प्राप्ति हो और संसार भी धन्य धन्य हो जाए। और वही
प्राण जब विज्ञानमय कोष में जाता है, आत्माग्नि बन जाता है, संवेदना हमारी बढ़ जाती है। और जब संवेदना बढ़ती है हमारी, तो वही प्राण जो सक्रियता, गतिशीलता के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में काम कर रहा था, वही जब इधर बढ़ेगा, आत्मीयता, ममता, करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारे संवेदनात्मक गुण व्यक्ति के अंदर आने लगे, उसकी आंखों में परिलक्षित होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसकी बॉडी से निकलने लगेगा, उसमें लोग महसूस करने लगेंगे। और वही जब अपनी बाउंड्री को तोड़ करके आगे बढ़ जाता है, आत्मा का विस्तार कर लेता है, तो ब्रह्माग्नि आ जाती है, आनंद में कुछ उसका जाता है। तो हम देखें कि अगर हमारा प्राण परिवर्धित हो रहा है, प्राण बढ़ रहा है, तो विभिन्न कोषों में हमको लाभ मिल रहा है, तो उसका एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो जीवन भर साधना हम करते रह जाएंगे, प्रभावी लाभ नहीं मिल पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, जैसे हमारे दिमाग में चीज आ जाए, अगर हमको 100 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम क्या करें, ये डिसाइड कर लें कि भाई अगर ये मिला, ये उपयोग करेंगे। अब वो उपयोग करेंगे, वो माइंड में अगर आ गया, वही मन आपको उसकी व्यवस्था भी कर देगा। सदुपयोग और सुनियोजन आप डिसाइड कर लीजिए। अगर 5 तत्व तो बढ़ा, तो हमने किया क्या? गायत्री साधना, पंचकोश साधना के माध्यम से अगर 5 तत्व में वृद्धि हो रही है, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या किया? एप्लीकेशन में आएंगे, शरीर का स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक हो रहा है, तो उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। और देखें कि अगर 6 महीने के अंदर हमने एक टारगेट रखा है सेमेस्टर का, इस 6 महीने में हमने क्या क्या अच्छी काम कर डाले जो पहले नहीं करते थे। शरीर स्वस्थ हो रहा है तो अच्छा काम होना चाहिए। उसी तरह से अगर प्राणमय कोष जागृत हो रहा है, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज, यश में वृद्धि हो रही है, तो समाज का कौन सा काम? परिवार को हमने कितना ऊपर उठाया, समाज को कितने अंशों में उठाया, क्या रचनात्मकता आई हमारे लाइफ में, वो परिलक्षित होनी चाहिए बाहर। अगर परिलक्षित होने लगेगी तो उस गुरु कृपा, श्रद्धेय बाबूजी ने जो अपने मार्गदर्शन में ये सब चीजें हमको शिक्षण दिए हैं, उनको कितनी आत्मतृप्ति मिलेगी। आप अपने लाभों से बताएं कि ये कुछ हमने कर डाला है इस साधना के लाभ लेकर के। असली प्राणायाम वहां करना होता है। मन अगर हमारा शांत हो रहा है, संतुलित हो रहा है, शक्तिमान हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, ब्रिलियंसी अगर माइंड में आ रही है इस साधना से, मनोमय कोष जागृत हो रहा है, समाज का क्या हित किया हमने? युग निर्माण अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन, छोटा ही सही, करना जरूरी है। क्योंकि उसका सुनियोजन अगर नहीं करेंगे तो फिर प्राण की साइंस उतना लाभान्वित हमको नहीं कर पाएगी। तो ये एप्लीकेशन हम जरूर लेके चलें। अगर हमारी आत्माग्नि बढ़ रही है, भेद दृष्टि मिट रही है, तो हमारे जीवन में परिलक्षित होनी चाहिए, दिखना चाहिए, अभी तक तो आना चाहिए हमारे व्यवहार में। तो जब तक इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक प्रभावी साधना नहीं हो पाएगी। तो हम टारगेट में एप्लीकेशन जरूर लेके चलें। चर्चा तो हम करते हैं क्या, ठीक हमने ये किया, इतना लाभ मिला, लाभ का आपने किया क्या, ये भी बताना चाहिए हमको। तो ये व्यवहारिक पंचकोश की साधना, जब इन सब चीजों को लेके चलेंगे हम, तभी परम पूज्य गुरुदेव के अनुशासन में जो हम गायत्री की दीक्षा लिए हैं, वो प्रभावी आ पाएगी। दीक्षा में भी देखें, सिर्फ मंत्र दीक्षा काफी नहीं है। मंत्र दीक्षा तो सिर्फ अन्नमय कोश के परिष्कार के लिए। अब अन्नमय कोश शरीर स्वस्थ हो गया, निरोगी हो गया, कुछ वाणियों से हमने अच्छी अच्छी बातें बोलने का प्रयास किया, हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी चीजें अन्नमय कोश तक सीमित है। जो हम उपदेश देते हैं वो वहीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं। फिर प्राणमय कोश और मनोमय कोश की जागृति के लिए प्राण दीक्षा की जरूरत पड़ती है, जहां पर दूध को खौलाना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट के आगे जाने की आवश्यकता पड़ जाती है।
वहां पर साधनाएं जब थोड़ा सा टफ होने लगती, जो प्राणमय कोष और मनोमय कोष में, दोनों कोषों में जो साधनाओं की बात आती है, तब हम संसार के बाहर निकलने का प्रयास कर पाते हैं। उसके लिए अग्नि दीक्षा, अग्नि संस्कार कराना पड़ेगा, अपने दुष्प्रवृत्तियों का, अपने कुसंस्कारों का जो हमने पाल के रखा है, अपने गांठों का एक जो आदत बना रखी है, आदत है कि जाती नहीं, चली चली जाए तो आदत नहीं, उस आदत को सुसंस्कारित करना है। और जब प्राणमय कोष और मनोमय कोष खौल जाए, पूरी तरह से परिष्कृत हो जाए साधना के माध्यम से, चट्टान को चटकाने वाली स्थिति अगर प्राप्त हो जाए, तो फिर आता है विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। वहां पर फिर तीसरी भूमिका, पहली भूमिका ज्ञान की, दूसरी शक्ति की भूमिका, तीसरी भूमिका ब्राह्मी भूमिका, जहां पर स्व की भूमिका आप कह सकते हैं। पहली भू की, दूसरी भुआ की, तीसरी स्व की भूमिका में भी ब्राह्मी स्थिति में जब दूध खौल करके पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसमें अगर थोड़ा सा हम जोरन डाल दें, पूरी तरह से दही बन जाती, स्थिरता आ जाती है, सहजता, सौम्यता, सरलता, ये अपने स्वभाव का जब अंश बनने लगे, क्योंकि शक्ति अपार आने लगती है, उसको हम विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष कहते हैं। तो तीनों दीक्षाओं को लेना पड़ेगा, और यही श्रद्धेय बाबू जी का मार्गदर्शन हम लोगों को अपने अनुभवों को साझा करके वो विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से देते हैं। उसको हम सिस्टमेटिक बना करके, और फिर ये पंचकोश की साधना, जिसका व्यवहारिक पक्ष आज लिया गया है कि दर्शन के साथ में व्यवहार को लें और छोटे छोटे टारगेट, अणुव्रत लें, संकल्प लें। एक आह्वान भी हम आज करना चाहते हैं कि सैकड़ों लोग इस क्लास में उपस्थित हैं, कि आप अपना परिष्कार करके आए, अपने अनुभवों को, आप शिक्षक बन जाएं, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना अनुभव साझा करें कि हाँ, हमने आसन किया था, आसन में ये आसन किया, 6 महीने के अंदर हमारी पहली स्थिति ये थी, अब की स्थिति ये है, और इससे हमको क्या लाभ मिला, उस लाभ का हमने सुनियोजन क्या किया, यही तो बताना है। आचरण के माध्यम से अगर हम अपना परिष्कार करके आचरण में आत्मसात कर लिए, परम पूज्य गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और इसी के माध्यम से हम उनको गुरु दीक्षा के बदले दान दे सकते हैं। यही दक्षिणा है, और इसी को करने का आह्वान करते हैं कि आप सब में इतनी क्षमता है कि आप शिक्षक की भूमिका में आए, और हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर कम से कम शनिवार की कक्षाओं को अटेंड करते हुए एक टारगेट बना लें, ताकि अनुभव बढ़िया साझा करें, और शिक्षक की भूमिका में आकर के हम सबका भी मार्गदर्शन करें और समाज का भी कल्याण करें। तब ये साधना सफल होगी। चूंकि समय की मर्यादा है, 5 मिनट लग रहा है, ज्यादा समय हमने ले लिया। अब एक कक्षा ओपन की जाए, जो कुछ जिज्ञासा हमारे साधकों में है। आदरणीय बाबूजी भी कक्षा में होंगे अगर तो, और सब पर बृहद कक्षाएं चलेंगी, बड़े साधक लोग आएंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इस तरह का शेड्यूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और अब फोकस अप्रोच रहेगा। हाँ अमन भैया, बाबूजी हैं क्या क्लास में? जी बाबूजी हैं, सुरेंद्र जी का भी हैंड रेज है। हाँ, तो बाबूजी को भी थोड़ा सा जी बाबूजी करते हैं अगर, तो उनका भी कुछ आशीर्वाद मार्गदर्शन लिया जाए, और सुरेंद्र भैया का भी अपने प्रश्न को रख दें। हाँ प्रणाम बाबूजी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतरीन कक्षा के लिए, और अनुभव से जुड़ी कक्षा चाहिए। कुछ गुरुदेव बहुत ही खुश होंगे, जो ड्यूटी दिए थे कि तुम शिक्षक पैदा करो, तो अब बहुत हमको प्रसन्नता होती है कि एक प्रवाह चल पड़ा है आत्म सुधार का। क्योंकि वाणी से नहीं, आचरण से जो शिक्षा दी जाए उसको शिक्षक का, शिक्षक को अधिक जरूरत नहीं पड़ता है भाषण भाषण के, उसके तो बहुत ही अच्छी बात है। और धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को कि जितने हैं हम लोग। देखिए इसमें एक और भी देखते हैं कि जो अनुभव शेयर करते हैं लोग, तो एक भी ऐसे नहीं मिले पंचकोश साधकों में जो
कोई घाटे में रहे। भले प्रगति जितना मेहनत किया गया उससे तो जरूर अधिक मिली, मेहनत से भी अधिक मिलता है, जी। तो समझिए कि सही रास्ता पकड़ा गया। थोड़ा करें अधिक पाए तो वैज्ञानिक है तरीका और बिल्कुल सही है। तो देखेंगे सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं, देखेंगे क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। तो सुरेंद्र पटेल जी को पहले मौका दीजिए, उनका हैंड रेज। हाँ सुरेंद्र भैया लगता है इसमें चले गए हैं। सुरेंद्र भैया शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आगे आशा देवी दीदी हैं। जी दीदी, आशा आप देवी अपने का आप भी, को म्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, आशा देवी दीदी। राजेंद्र थापा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें तब तक। जी प्रणाम जी बाबूजी। सर प्रणाम। प्रणाम सुभाष जी। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। बताएं थापा जी। जी ये पंचकोश साधना स्टार्ट किया कैसे जाए, क्योंकि मैं बहुत आप ही लोग का वो वीडियो देखकर स्टार्ट किया था। तो एक था मेरा ध्यान गुरुजी का 3 शरीर का ध्यान, और उसके बाद बाबूजी पढ़ाए हृदयंगम, गायत्री हृदयंगम एंड और नाद भी किया। लेकिन इसका स्टार्ट शुरू कैसे किया जाएगा? मेरे अनुभव तो बहुत हो गया है, लेकिन इसका स्टार्ट करके इन तक कैसे जाना है, बाबूजी और सुभाष जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। बाबूजी बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, तबीयत हमारी प्रसन्न हो गई। मार्गदर्शन बाबूजी करेंगे अभी। जी तो इनके प्रश्न का मूल क्या थीम था, क्या जानना? बाबूजी प्रारंभ कहाँ से किया जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वास्तव में बहुत बढ़िया है। लोग सालों साल तक पंचकोश की साधना करते हैं, प्रारंभ नहीं कर पाते हैं बढ़िया से। तो ये चाह रहे हैं शुरुआत कहाँ से करें साधना की। वीडियो वगैरह इन्होंने काफी देख लिया है। तो देखिए राजेंद्र थापा जी, आपको प्रणाम। प्रणाम। शुरुआत हमेशा अपने रूटीन को ठीक करने से किया जाता है। अध्यात्म की पहली कक्षा वहीं से शुरू होती है कि हम अपने सिस्टम को पहले ठीक करें। सुबह कितना बजे जगना है, कब सोना है, प्रतिदिन हम स्वच्छता सफाई पान से लेकर के, और प्रतिदिन योगा का उसमें स्थान रखें हैं कि नहीं रखें। तो सूर्योदय से पहले उठना, स्वच्छता सफाई, फिर जाकर के स्वाध्याय भी, उठना उषापान स्वाध्याय चले, फिर जाकर के स्वच्छता स्नान के बाद में योगा रखा जाए प्रेयर के रूप में, पीएमबी आसन प्राणायाम बंद मुद्रा। इसके बाद भोजन भी संभल करके अब लिया जाए। पहले अन्न वंडन आप शनाप कुछ भी खा लेते थे, तो थोड़ा सा जीव को समझाया जाए, मन को समझाया जाए कि अब वही भोजन लेंगे जो शरीर मन आत्मा को थोड़ा सा हेल्प मिलता है चमकाने में। तो अपने आप का नियंत्रण सिस्टम से शुरू होता है पहले। ये अपना रहन सहन का सिद्धांत कहलाता है। प्रतिदिन 8 घंटा ड्यूटी करना ही करना है हमें। रिटायर हो गए तो स्टडी किया जाए, शोध कार्य किया जाए। स्टूडेंट हैं तो 8 घंटा क्लास हो या ना हो, घर पर पढ़ना है। तो रिसर्च वालों को, नेता है तो 8 घंटा पब्लिक के बीच में जाकर कुछ न कुछ करना ही करना है। गृहिणी है तो भी 8 घंटा अचार बनावे, मुरब्बा बनावे, कुछ तो जरूर करना है अपने, बाहर घुमकड़ी नहीं। तो अपने बिजनेसमैन है तो 8 घंटा ईमानदारी से उसमें किया जाए। तो जो ही है अपना ड्यूटी किया जाए। उसके बाद में रिक्रिएशन, मनोरंजन भी रखा जाए। मनोरंजन को हॉबी कहते हैं, और हॉबी हमेशा रखना चाहिए इसमें जिसमें कुछ नया मिले, आत्मिक विकास भी हो। तो ये बहुत बढ़िया है। तो हॉबी यदि साधना बन गया तो मजा है। तो ये है इसमें बढ़िया। हमने साधना को ही खेल खेल में चुना था, बड़ा अच्छा है लगा। और इसके बाद में विश्राम भी करते हैं तो फ्रेश मूड में रहे। तो हमेशा हर हाल मस्त रहने की आदत डाला जाए, और ऐसा रखा जाए कि अपने आप को जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में सूर्य चंद्रमा की तरह चमके। जी था बाजी। और आज बता दिए हैं सुभाष चंद्र सिंह जी हर एक के लिए कि कहाँ से हम शुरू करें। बहुत समराइज है, बहुत अच्छी कक्षा आज की रही कि जो जहाँ तक पहुंचे हैं अगली कक्षा में वो थोड़ा अधिक मेहनत करेंगे। तो 5 क्लास है। स्वस्थ शरीर रखना है, अपने को ऊर्जावान बनाए रखना है, मानसिक संतुलन बनाए रखना है,
इमोशनल कोशिएंट भी ये रहे कि हम अपने भावनाओं को ग्लोबलाइज करें और हर हाल मस्त रहें। बस यही 5 पूंजी है। मिल गया एक दिन में तो एक दिन में हो गए, बस जीवन मुक्त। उसको बनाए रखना होता है, नहीं तो 5 साल 5 जन्म। अपने ऊपर है कि भोदू छात्र का बस्ता भारी रहता है, एक ही क्लास में बार बार जन्म लें तो अपनी मर्जी है, कोई रुकावट नहीं है। जी जी धन्यवाद। देखिए जी सुरेंद्र सुरेंद्र जी आ भैया, आप चुके अपने हैं। आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी पिछली कक्षा में आपने पंचकोश की आगे की यात्रा बताई थी, तो मन में जिज्ञासा जगी कि भाई अब तक तो जो है 19 क्रियाओं के माध्यम से पंचकोश की यात्रा करनी थी और उस तक पहुंचना है, लेकिन आगे की जो यात्रा है वो किसके माध्यम से करनी है, ये जानने की इच्छा थी बाबूजी। और थोड़ा सा मन था कि इसको प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि 19 क्रियाएं तो बाबूजी आपके मार्गदर्शन में 5 कोष की जब साधना करने आते थे सासाराम, तो आप कराए थे, लेकिन पंचकोश की आगे की यात्रा का प्रैक्टिकल हो जाए तो मजा आ जाए बाबूजी। ये आपसे मार्गदर्शन है। जी धन्यवाद। देखिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा है इसमें कि गायत्री की 2 उच्च स्तरीय साधना है, एक है पंचकोशों का जागरण और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। अपने इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाए, तो इससे ये होता है आत्म साक्षात्कार में बहुत सुविधा होती है। तो कुंडलिनी जागरण की जो साधना है ये सबसे अंतिम है। अध्यात्म विज्ञान का एक बार क्रमांक शुरू किया था पूज्य गुरुदेव ने, 81 से लेकर के दिसंबर से शुरू किया, उसके बाद 87 के जनवरी तक उसको चलाया गया। 62 एपिसोड है उसमें, तो उसमें अंतिम वाला है कुंडलिनी जागरण। तो इसके पहले 5 कोषों की सफाई हो जाएगी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है कुंडलिनी साधक को, यानी अपने बिजली को अपने ही तक इस्तेमाल नहीं करके और उसको यूनिवर्सल बिजली के साथ जोड़कर काम लेना। तो ये हो जाता है कि अपने ही चक्रों तक केवल काम न लें, इस चक्रों से अन्य लोगों से आदान प्रदान का भी क्रम बने। तो यही पीएचडी और पीजी क्लास की कक्षाएं रहेगी। तो आगे हम 5 साल इसी पर चर्चा करेंगे। तो सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र 15वां नंबर का वांग्मय लिखा है इसके लिए गुरु जी ने, तो इसलिए 3 विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा इसमें। कुंडलिनी जागरण एक, तंत्र महाविज्ञान गुरुदेव का ग्रंथ है, उसमें से अंश लिया गया है जो आवश्यक है, और इसमें भी दे दिए हैं कुंडलिनी इसी में 15 वांग्मय में। और आध्यात्मिक काम विज्ञान यानी रूपांतरण सेक्स एनर्जी का, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, मूलाधार का ससुराल में मिलन ही आनंद देता है लाइफ टाइम। तो ये है, जब तक से वो वाली नहीं आएगी तो हम पीस एंड ब्लिस के अंतिम गोल को नहीं पाएंगे। जी कुछ स्पष्ट हो रहा होगा, फिर लगता है कि नेट फ्लक्चुएशन है। चलिए आप दूसरा खोलते हैं, आगे वाला क्रम। जी आशा दीदी। और प्रणाम पिताजी। पिताजी इस बार जब हम वहां से क्लास करके घर आए तो जो आप जागरण वाला करवाते थे वहाँ प्रैक्टिकल, वो जब घर पे करने लगे तो जो जोड़ों में दर्द रहती थी घुटना में बहुत, वो नहीं हो पाता था। अब महाबंध ये जब ये पद्मासन बंद पद्मासन करते हैं वो भी सब होने लगा पिताजी। जी धन्यवाद। इसका मतलब है कि बढ़िया से क्लास का लाभ लिया गया है यहाँ। तो इसलिए क्लास में सामने आमने बुलाते हैं कि हमारे सामने करेंगे तो कहीं पर जो प्रॉब्लम है उसी समय दूर हो जाएगा शरीर का। तो एक बार जरूर यहाँ की कक्षा का लाभ लें, जहाँ भी गियर फंसा हो किन्हीं का, अगली कक्षा के लिए तो आसानी से छूट जाएगा। जी प्रणाम पिताजी। धन्यवाद, उसको बनाए रखिए। आगे चलते हैं। जी अनीता दीदी। जी भैया सबसे बड़ी चीज है, तो हम पहली बार जुड़े हैं और मेरा ये पहला क्लास है, ऐसे मैंने वीडियो देखा है तो मुझे तो बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है। प्रणाम बाबूजी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं करती हूँ
और इसको भी, लेकिन इसका सिस्टम कैसे करूं, मतलब जैसे आपने प्राणायाम के बारे में बहुत सारा बताया, आसन के भी बारे में बताया, बंध मुद्राओं के भी बारे में बताया, लेकिन हम केजी में अपीयर हुए हैं तो हमको कैसे शुरू, मतलब हमारा डेली रूटीन में हमारे प्राणायाम जब जैसे है 10 माला हम करते ही हैं, तो डेली रूटीन में मेरा प्राणायाम, मुद्रा, बंध, आसन या ये किस तरह से, जैसे आज भी हम 3:30 से उठे हुए थे, हम लोग ग्रुप में करते हैं, तो इसको फिर हम कैसे कैसे, ध्यान है तो गुरुदेव का अमृत वर्षा ध्यान करते हैं, तो इसको मतलब एज ए रूटीन आप हमको थोड़ा सा इसको बताइए कि सुबह शाम हम कैसे कैसे क्या करें। बाबू जी बहुत बहुत मजा आया, हम तो आज आनंद में आ गए, बहुत बहुत। सुभाष सिंह जी को धन्यवाद। और सुभाष सिंह जी बताएंगे कि कहाँ शुरू करें और कैसे हो। यहाँ तो प्रैक्टिकल के लिए इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर कि आमने सामने एक सेशन भी केवल रह जाएंगे तो नींव मजबूत हो जाएगा, फिर बिल्डिंग भरभरा कर गिरेगा बाबू जी, हम और जरूर जितनी जरूर ऊंचाई चाहे आएंगे, बढ़। जरूर और आएंगे। सुभाष सिंह जी को यहाँ देखेंगे कि प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं जी। ठीक है दी, प्रणाम दीदी। बोलिए सुभाष। हाँ प्रणाम दीदी, आपको अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि लेकर को आऊंगी क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से अभी वो चीज, जैसे गुरुवर की बात से बात की है, तो हमको जो चीज चाहिए था वो यहाँ हमको दिखा अभी। ये अद्भुत आनंद है, बहुत अद्भुत आनंद मुझे तो आया। जी दीदी ऐसा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए महाविज्ञान लिखा है, तो इसकी साइंस क्या है, हम लोग उसको पढ़ना है भैया। हाँ नहीं, पढ़ना एक अलग चीज है दीदी, हमने पढ़ने की बात नहीं करने की बात किया है। तो उसको एक कक्षा इस पर रखी जाएगी जिस पर आहार शुद्धि और हमारा जो है आहार के साथ में विहार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पंचकोश साधक का विहार कैसा होना चाहिए, उसका जो 24 घंटे का समय कैसे बीता है, उसी में से 1 घंटे जो निकालने की बात आई है, 1-2 घंटे की बात है, तो उस 2 घंटे में एग्जैक्टली क्या करना होता है साधक को। हम लोग दिन भर अपना काम करते हैं दीदी, दिन भर खाली गायत्री को लेकर नहीं बैठे रहते, गायत्री तो पढ़ने में घुसी है, उसके अलग नहीं हो सकते। भैया आप हमको एक रूटीन, एज ए रूटीन हाँ दीदी उसको बताएंगे, उसमें एक अच्छा होगी, क्योंकि पूरा विस्तृत जो है कि जैसे बाबूजी ने कहा कि आप सवेरे जगते हैं, जगने के बाद फिर हम जब सोने जाते हैं, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के बीच में हमको क्या करना चाहिए, उसी का सिस्टमेटिक एक बता दिया जाएगा, शेड्यूल सबको बता दिया जाएगा। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शुरुआत कैसे है। हमारे देख रहे हैं कि गायत्री के साधक 30-30, 40-40 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस पर एक कक्षा रखी जाएगी दीदी, शनिवार का कक्षा चूंकि पंचकोश पर है और वरिष्ठ साधक अपने आचरण से ही ले रहे हैं, तो उन लोगों ने कैसे बनाया है, इस पर एक कक्षा इस पर रहेगी कि आहार की शुद्धि और विहार कैसे हो और शुरुआत हम कहाँ से करें। और आप चूंकि पहले से जुड़ी हैं तो आपको और तेजी से लाभान्वित कैसे हो पाएंगी। तीव्र संवेगा नाम आसन, तो 10 साल आपको नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने 10 साल के अंदर कहा है। मैं नोट कर लिया, आप जो बोलते हाँ दीदी आपको बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा दीदी, बिल्कुल बताया जाएगा। अद्भुत लग रहा है और मैं सबको लेकर आऊंगी। आज जो मुझे मिला ना, ये तो एकदम रस बह गया, कहते हैं गायत्री रसोई, एकदम रस बह रहा है, आज आनंद आ गया हमको तो बहुत। नहीं बिल्कुल ठीक है दीदी, इसको 6 महीने में हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए वहां पर केंद्र पर बुलाते हैं, तो नवरात्र साधना में नवरात्र की साधना भी होती है, पंचकोश पर प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, सबकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी शनिवार की कक्षा आप जरूर अटेंड करें, शनिवार रविवार की। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो करूंगी जी। अब हम सीधे आगे चलते हैं, सुरेंद्र भैया का लग रहा हैंड रेज दोबारा हो गया है। जी धन्यवाद भैया। बाबूजी आपने जो पंचकोश की आगे की यात्रा जो बताए, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आप बताइएगा कि सही समझ रहा हूँ या गलत। शायद गुरुदेव ने ये कहा कि आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म है। दूसरा जो युग निर्माण सत्संकल्प में है कि स्वयं उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। तो ये शायद वही पॉइंट है जो पंचकोश की आगे की यात्रा है बाबूजी। जी 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 सही है। देखिए कर पाते हैं जिनकी आत्मीयता छलकने लगी हो, संत का हृदय करुणा से लबालब भरा हो, शब्द एक बोला था गुरु जी ने। लबालब यानी बिना माने, मतलब कभी चलता फिरे। अभी सोचना पड़ रहा है कि कौन सा दें कौन सा न दें, किनको दें किनको न दें,
तो पात्र कुपात्र के परीक्षण से बाहर निकल जाता है। घनघोर वर्षा करो, प्रगोपनिषद में नारद जी को बोलते हैं कि हे नारद, आकाश से घनघोर वर्षा करो। आकाश से मतलब ऑनलाइन क्लासेस। हमको तो यही लगा है कि उससे घनघोर वर्षा करो, क्योंकि जो जिनको चाहत है वही ले पाएंगे। औंधे घोड़े वाले इसका उसमें उसका लाभ नहीं लेंगे। तो हमें पात्र कुपात्र वाला टाइम अभी खत्म हो गया है, क्योंकि अभी क्रिटिकल पोजीशन चल रहा है। तो उसमें वही कर पाएंगे जो कुंडलिनी से सहस्रार का मिलन किए हैं, तो उनका शिवत्व बढ़ जाता है और शिव शक्ति के साथ में बात बनती है। तो उस अवस्था में ही आदमी उसमें कौन कितनी मात्रा में उसको कर पाए। तो आत्मीयता का विस्तार ही मुख्य होता है। गुरुदेव का भी अभियान यही है, क्योंकि बुद्ध का उत्तरार्ध है ये, और बुद्ध का बौद्धिक क्रांति था मेन। उन दिनों बुद्धिजीवी लोग गलतियां करते थे, तो समझाने में सफल हो गए तो गलतियां रुक गई। लेकिन अब बुद्धिजीवी ही गलती कर रहा हो तो इसका मतलब है कि अंतरात्मा अति मानसिक लेयर में रोग पहुंच गया, वहां पर जाना अंतःकरण है। तो वहां की सफाई के लिए 91 कोष से नीचे का प्रोफेसर नहीं चाहिए। और वो अभी गुरुदेव का अभियान में है। उन्होंने बौद्धिक क्रांति को प्रज्ञा अभियान के रूप में लिया, सामाजिक क्रांति लिया धम्म इन्होंने संगम शरणम गच्छामि को, और नैतिक क्रांति ले लिया उन्होंने धम्मम शरणम को। तो उन्होंने नामकरण में बदला है और बुद्ध का उत्तरार्ध कहलाता है। तो अच्छी ठीक है, फोकस इस ढंग से हम जाए। भाजी एक प्रश्न है, आगे देखते हैं कोई प्रश्न। भाजी एक प्रश्न चैट में आया है, ये आचार्य वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। इनका प्रश्न ये है कि जब ये पंचकोश की साधना शुरू किए थे तो इनको एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, और आपने इनको जो उपाय बताया तो अन्नमय कोश को परिष्कार के समय एक्जिमा पूरा इनका खत्म हो गया था। अब प्राणमय कोश को थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो दोबारा से उसका प्राण जीवंत हो जा रहा है एक्जिमा का, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें? हाँ, तो दोबारा से अटैक हो रहा है तो उसमें खान पान का बनाए रखें। तुलसी के काढ़ा उसमें नींबू मिला कर लेंगे तो वो अधिक काम कर जाएगा। जैसे तुलसी काढ़ा सुबह हम ले रहे हो तो उसमें थोड़ा नींबू मिला है, तो स्किन डिजीज को हटा देता है और चमड़ों को चमकाएगा। तो इस तरीके से नीम वगैरह का यहाँ सेवन किए होंगे, इस बार आए होंगे। इस बार लगता है कि नहीं दिखाई पड़े थे। नहीं बाबा जी आए थे, लेकिन वो आचार्य जी तो आए थे। हाँ 4-5 अच्छा, हाँ। दिन आगे चले गए थे, इमरजेंसी कुछ आ गई थी। अच्छा जी, हम वहाँ गाजियाबाद के समझ लिए। तो ठीक है, तो आचार्य जी हम फिर मिलेंगे, इसी महीने में मिलना है। तो वैसे प्रत्यक्ष भी देख भी लेंगे कि कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम है। जी धन्यवाद, फिर मिलना है, मन भी है। हाँ अमन भैया, सुमन दीदी का और आदित्य भैया का मिट्टी है। स्नान भी उसमें काम आता है। जैसे अन्नमय में मिट्टी स्नान वगैरह का बीच बीच में लाभ ले लिया जाए तो उस तरीके का। और शुरुआत में हमने 5 साल तक केवल मिट्टी स्नान किए थे, जब अन्नमय को उसको साफ कर रहे थे। तो उसको तो वो सब नींव मजबूत रहेगा तो नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। या सूर्यभेदन प्राणायाम कहीं ना कहीं। बाबूजी का नेट शायद डिस्टर्ब हो गया है। तो भैया आदित्य भैया और सुमन दीदी हाँ। का हैंड रेज है। जी जी आदित्य भैया बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम काफी भैया। अच्छा, बहुत अच्छी थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी बात हो रही थी ना, सुरेश भाई आत्मीयता के विस्तार के बारे में बता रहे थे। तो आत्मीयता का विस्तार तो निश्चित तौर पे हुआ है साधना करके, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन जब हम किसी कुरीति से लड़ रहे हैं उस समय क्या होता है कि बहुत लोग दुखी होने लगते हैं। उस समय मन बहुत उस स्थिति में जाने लगता है कि हम मतलब कि अपने इस विचार के कारण बहुत लोगों को दुख दे रहे हैं। तो उस समय नहीं समझ में आता है कि आत्मीयता का विस्तार सही मार्ग में हो रहा है या गलत मार्ग में। आप मेरे प्रश्न को समझ पाए भैया? भैया बिल्कुल समझ पा रहे हैं, और बाबूजी भी हैं कक्षा में, उसका तुरंत मार्गदर्शन करेंगे। यही मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं इस चीज से भी गुजर रहा हूँ। तो अमन भैया को आइडिया है।
तो जी आदित्य जी धन्यवाद। अब उसमें देखिए ये लगता है आत्मीयता विस्तार में कि भीतर का कॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये तभी नहीं करेगा जबकि हम उसके चरित्र को देखेंगे। तो चरित्र तक देखने को आत्मीयता विस्तार नहीं कहते, आत्मा से आत्मा को देखने को आत्मीयता विस्तार कहते। बेचारे का वैसा माहौल नहीं मिला है बचपन से, शिक्षण और से लोग समाज में रहने का, कि ऐसा व्यवहार नहीं समझ पाए हैं। तो वो बाहर के बॉडी के सिस्टम में कपड़े गंदे हैं तो हम उस व्यक्ति से क्यों घृणा करें। अब यह है कि हम एक चिकित्सक हैं तो ऑपरेशन करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो ऑपरेशन की प्रक्रिया को भी कहा जाता है कि प्यार में आता है। शिव जी कितने प्यारे हैं, उनका तो काम है केवल ऑपरेशन करना। तो शिव जी के ढंग से ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही। गुरुदेव ने तो सबको अब ऑपरेशन एक से एक उंगली माल को, तो बुद्ध ने एक ही उंगली माल पर देखिए इतना तहलका, न जाने कितने उंगली मालों के उंगली माली ने तो फ्राई तराई और भी मिलता है। तो उसमें तो उनके उंगली मालों को उन्होंने न जाने कितने उंगली मालों को इन्होंने अपने सिर्फ आत्मीयता से ठीक किया है। आत्मीयता करती है, कराती है, वहां तक ले जाकर। कोई मिलता भी था इस तरह के आदमी तो अपनों से, बस कि आज पहली बार जैसे अपनों से मिल रहे हैं। देखिए बहादुर बेटे आजा, देखते हैं ऐसा शब्द कौन बोलेगा जी उंगली माल जैसे लोगों को, बहादुर बेटे आजा। तो एक तो साबित कर दिया तुमने कि बहादुर, इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये भी साबित करना पड़ेगा समाज में कि तुम सिर्फ बहादुर नहीं हो, सज्जन भी हो। तो गुरु जी हमसे कैसा होगा, तामस शरीर न भजन हुई, क्या क्या तो अपना गाने शुरू, क्या कि दूसरा एक तो चक्का तुमने खुद ले लिया और दूसरा चक्का हम लगा देंगे। देखिए कितना करीने की जो बात है, क्योंकि उनको मालूम है ना कि ये आदमी गलती क्यों कर रहा है। तो बॉडी के कौन से पार्ट में उसका न्यूरोहेमरल सिक्रेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो डॉक्टर के रफ दुख में आप देखेंगे तो पेशेंट से घृणा थोड़े करेंगे, पेशेंट को ऑपरेशन करने का सोचेंगे। अच्छा बेट, तो मन ही मन वन वे या साक्षी चैतन्य से आगे बढ़ते जाएं, उनके डिमेरिट्स को अपने में न लें। लेकिन इसके चलते ईश्वर को हम पाने चले हैं, तो ईश्वर तो हर एक पदार्थ में, हर पार्टिकल में है, क्या जड़ क्या चेतन। तो हमें वो देखने की तत्सवितुर वर्णियम तब कहलाएगा, उस सविता को वर्ण करें, न कि बाहर के कलेवर को ही टकरा करके उनके चरित्र चिंतन व्यवहार में उलझ के रह गए। तो मजा तभी आएगा अध्यात्म का। जी ठीक है बाबू जी, प्रणाम, मैं समझ गया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। तो आगे देखते हैं। सुमन दीदी का हैंड रेज सुमन जी का भी हैंड रेज था। जी सुमन दीदी, हाँ दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। प्रणाम बाबू जी, प्रणाम भैया। बाबू जी मुझे नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? मैंने आपको देखा है, क्लास को भी अटेंड किया है, नेगेटिविटी एकदम 0% है, लेकिन वो चीज में मतलब अपने डे टू डे लाइफ में ला नहीं पा रही हूँ। जैसे लेट से उठी तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है, जैसे कोई बीमार पड़ गया मेरा शरीर तो मुझे लगता है अन्य में कुछ में हम फेल हो गए। तो ये चीज कैसी लाए, पॉजिटिव कैसे बने, यही मुझे जानना है। देखिए जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है वो मन का खेल है, मन वाष्पीकरण निकाल रहा है। तो उससे वो देखे कि भीतर वाला जो देख रहा है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो कौन है, वो आप हैं। तो विचारों से को साक्षी भाव से केवल देखें। पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार आकाश में तो दौड़ रहे हैं, इसको वसुगण कहा जाता है, यही सब वसुगण है। तरह तरह के प्रसारण आकाश में जा रहे हैं। तो नेगेटिव विचार जब गुजर रहे हैं तो समझिए कि आपके लिए नहीं है, किसी और आदमी के लिए उपयोगी हुआ, वहां जा रहा है। हम तो केवल उसको हाय हेलो करके छोड़ दें, जाने दें। अपने काम के लोगों से बातचीत कर लेने वाले विध्यात्मक चिंतन है तो वो देखें। तो हम लोग अपना मान लेते हैं ना कि हमने निगेटिव सोच लिया, तो यहीं से जा करके वो टचिंग हो गया, खेलना। तो साक्षी भाव नहीं रहा। फिर हमें विपश्यना सीखनी है। यहाँ पर विपश्यना को विपश्यते कहा गया, विपश्यते गीता में कहा गया है कि जो विशेष एंगल से देखना है, साक्षी चैतन्य में नहीं रह रहा है व्यक्ति। तो विज्ञान में को उसमें साक्षी चैतन्य में रह करके और आनंद लेना होता है। तो वो अच्छा, यदि कोई पुराना विचार है भी नेगेटिव निकल रहा है तो खुश हो जाना चाहिए कि एक कबाड़ में भरा हुआ था वही बाहर निकल गया। यानी कि नेगेटिविटी माइंड को लेकर के डिप्रेशन या
चेहरे का मुखौटा मुरझाना नहीं करना है, इसमें हर हालत में खुश हो जाना है कि चलिए। तो ये सारी तरंगे काम की रहती हैं। तो संसार के सारे विचार अपने विचार हैं, किसी न किसी के लिए उपयोगी है वो। तो अपने लिए नहीं था तो उनको छोड़ दिया दूसरों के लिए। जी ठीक है, थैंक यू बाबू जी। जी ठीक है, धन्यवाद। एक और चैट में हाँ क्या जी, लिखा है? चैट में प्रश्न है बाबूजी, हाँ। इज ओकेशनल सोशल ड्रिंकिंग बैड? तो ये कह रहे हैं कि मतलब कभी कभी जो है ये ओकेशन पे या उसमें ड्रिंकिंग कर लेते हैं, तो क्या ये बुरी आदत है? अब देखिए, आप उस समय जरूर माइंड कोई तर्क दे रहा होगा। पीने के पहले बुद्धिजीवी आदमी का माइंड कुछ तर्क देता है और वो अपने लायक तर्क ढूंढ लेता है। तो उस तर्क में यदि आप बल है तो फिर बुरा नहीं है। यदि उस तर्क में संशय है, डिप्रेशन में आगे अंतर्द्वंद है, तो रोग पैदा करेगा। तो मेडिकेटेड डोज हर चीज की जरूरत पड़ती है। जहर भी मेडिकेटेड हो तो वो शरीर के लिए फायदेमंद है। शरीर में जहर घुला हुआ है, दवा के साथ दारू भी जुड़ता है। दवा दारू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दवा के साथ दारू क्यों जुड़ा है? इसका मतलब है कि बॉडी ने अल्कलाइन और एसिडिक की मात्रा एक लेवल बैलेंस चाहिए। पेट में दारू भरा पड़ा है, एसिड है, HCl है, वो कम रहेगा तो भोजन नहीं पच पाएगा, और अधिक हो गया तो शरीर में हार्ट का सब सारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, गठिया वगैरह सब कड़कड़ तड़तड़ मशीन करने लगेगा। तो रेशियो है 80-20 का रेशियो रहता है उसमें। तो अब उसमें रेशियो मत गड़बड़ाए, और जब ईश्वर सब जगह है तो दारू में भी होंगे। तो अब वो है कि मेडिकेटेड डोज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसको अनबैलेंस करने को फिर कहा है कि योगी नहीं है। समत्वम योगुच्यते, समत्व ही योग है। तो किस ढंग से, किस भाव से कहाँ लिया गया, वो तो लेने वाला ही जानेगा। तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मिस इंटरप्रिटेशन ना निकाल लिया जाए बाबूजी। कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन निकाल लिया जाता है तो उसकी सफाई देना पड़ता है कि दारू को लिए रिकमेंड किए थे। तो इसको थोड़ा सा विज्ञान सम्मत सोचा जाए। तो अपने काम का आदमी तो अपने ढंग की अर्धाली लेकर चलता है। जी जी। उन्होंने छींका था, क्यों छींका था पता नहीं चला, कि छींक दिए थे तो रास्ता गबड़ा गया, बिल्ली काट दी, क्या हो गया, क्यों छींका था। तो वो उस तरीके से तो कहीं भी अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे। अब गायत्री कान्ही में कान कही जानी चाहिए, तो अनर्थ न हो गया था, कहाँ प्रैक्टिकल लोग कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। हर चीज का आप देखिए, अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य, अचिंत्य चिंतन से रोग होते हैं। ठीक इतना ही ये गलत है, अचिंत्य चिंतन से रोग ठीक होते हैं। अचिंत्य मन ईश्वर यदि लें तो जो चिंतन से परे है, तो उसके चिंतन से रोग ठीक होंगे। तो हर शब्द में तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो आनंद, अखंड आनंद उनको मिलेगा जो नेगेटिव पॉजिटिव से ऊपर वाले लेयर में जाएंगे। तो ये बात खोपड़ी का होती है। कमाल, अपनी खोपड़ी का हाँ कमाल। जी, क्योंकि उसमें कर्म ही कर्म है, कर्म ही कर्म है। कृष्ण ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि सामान्य साधक को नहीं पले पड़ता। तो ये देखें कि जहर भी उपयोगी होता है कब, जिसे मान ली कि धतूरा वगैरह चढ़ा दिया, भांग चढ़ा दिया, तो ये सब जहर है, लेकिन हाइड्रोफोबिया को ठीक करता है काला धतूरा। जी। कुत्ता काटने के भी जहर की दवा, लेकिन आम अमरूद की तरह उसको नहीं खाया जाए और सेव की तरह चबाते न फिरे, पगला जाएंगे जीवन भर के लिए। यही बात बताई गई कि इसमें केमिकल्स होते हैं नशे में, तो वो ब्रेन को सीधे डैमेज करते हैं। तो अधिक मात्रा में ले लिया, नहीं तो जितने भी होम्योपैथिक दवाइयां हैं अल्कोहलिक बेस है, देखिए दशमलव, लेकिन अल्कोहल तो है, शराब है। तो इसलिए हम देखें कि किसी चीज का अनर्थ ना निकालें शब्दों का। तो कब कहाँ किसकी जरूरत है, जहर जहर को काटता है शरीर में और उसमें रहता है। अब चीनी मीठा फायदा है, लेकिन डायबिटीज हो गया है तो कहाँ फायदा है। वहां तो अपने अपराध में गिनाएगा कि ये आदमी पाप कर रहा है, अपने बॉडी को और तबाह कर रहा है। तो निर्भर करता है हमारे, तो उसको अर्थ का अनर्थ निकालने वालों की अपनी खोपड़ी, तो वो अपने जाने। जी धन्यवाद। समय समय हो गया है, तो फिर अब इसको कंक्लूड किया जाए बाबू जी। थैंक यू जी। एक बार ओम और 3 बार शांति के साथ में हम लोग इसको समापन करें। कक्षाएं आप लोग अटेंड किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को नमस्कार।